आइए स्टूडेंट्स, आज नियामक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। और यहाँ से जो है देखिएगा, एग्जाम अब बस नजदीक है, इसलिए बेहतरीन ढंग से इसको देखिए। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कुछ न कुछ आपको बता देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, बगल के चित्र में यदि OL 2 दे दिया हुआ है तो बिंदु P का भुज बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे सबसे पहले ये समझिए, ग्राफ पेपर पर ऐसे ये एक्स एक्सिस को दर्शाता है, यहाँ एक्स डैश बोलते हैं इसको, एक्स डैश, ठीक है। मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव में आएगा, इधर पॉजिटिव ऊपर में, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाई डैश हो जाएगा। जिधर डैश है डैश तरफ नेगेटिव होगा, और जिधर सीधा एक्स है या फिर वाई है उधर पॉजिटिव रहता है। 2 3 4 इस तरीके से ऑन होगा। मूल बिंदु ये होता है, इस एक्स एक्सिस का मूल बिंदु ये हुआ और वाई एक्सिस का भी ये मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु को हम 0 और 0 से डिनोट करते हैं, अच्छा से समझ जाइए। क्योंकि ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कभी कभी आपको पूछेगा इस क्वेश्चन में कि कोई भी निर्देशांक आपको बिंदु दे दिया रहेगा, बोलेगा यह जो है किस चरण में है, किस पाद में है। तो यहाँ पे प्रथम पाद में, सेकंड में, थर्ड में, या फिर चतुर्थ पाद में है, या फिर चतुर्थ चरण में है, या फिर क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इस बीच में जो भी आएगा वो प्लस में ही होगा। हमेशा क्या होगा, दोनों प्लस में होगा, प्लस प्लस और प्लस में होगा, ठीक है। इसमें जो आएगा, तो पहले देखिए एक्स और वाई, पहले कौन सा आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या कहते हैं, भुज, हिंदी में कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या कहते हैं, भुज, और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या कहते हैं, कोटि। ये पूछ देता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या बोला जाता है। जैसे कि P का निर्देशांक बिंदु एक्स वाई है, तो में P के निर्देशांक बिंदु x और y में x को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, भुज, और y को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। गौर से देखिएगा, इधर प्लस प्लस हो गया, पहले x वाले टर्म को रखते हैं फिर y वाले टर्म को रखते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये x एक्सिस पर क्या है, माइनस है, तो पहला टर्म आपका माइनस में जाएगा, फिर ये क्या है, प्लस में है, तो फिर माइनस प्लस वाला अगर कोई रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, पहले समझ जाइए। फिर यहाँ पर ये इधर भी माइनस है और इधर भी क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस भी आपका माइनस में है और ये वाई भी माइनस में है। मतलब माइनस और माइनस दोनों अगर नंबर माइनस में ही रहेगा तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चरण में, तीसरे चरण, यानी तृतीय चरण में, तृतीय पाद में आएगा। और पहले चूंकि एक्स एक्सिस को लिखते हैं तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस वाला टर्म रहेगा वो चतुर्थ पाद में आता है, चतुर्थ चरण में आता है। अब समझिए, यहाँ पर मान के चलिए P ऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ पर P का निर्देशांक बिंदु क्या है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 2 है और यहां से यहां तक 3 है। तो पहले किसको रखते हैं, x के ऑर्डिनेट पॉइंट को रखते हैं, मतलब भुज को रखते हैं, तो कितना है, 2, और फिर ये रखेंगे 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु P का भुज बराबर है, बिंदु P का भुज, तो भुज पहले वाले को बोलते हैं, मतलब एक्स ऑर्डिनेट पॉइंट को भुज बोलते हैं और वाई वाले को कोटि बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, बिंदु P का भुज बराबर है, P का भुज किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर है। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिए, जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं बताने का कोशिश करूंगा। सेकंड नंबर पे आते हैं, देखिए बगल के चित्र में यदि O और ये मान के चलिए L है, तो OL आपका दे दिया है 3, PL दे दिया 4, तो P के निर्देशांक होंगे, इस P पॉइंट का निर्देशांक होगा। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया है, देखिए P का निर्देशांक जो होता है XY होता है, क्या होता है, XY। तो X के जगह पे पहले क्या रखेंगे, X पॉइंट, यहाँ पे X एक्सिस पर कितना दूर है, यहाँ 3 दिया हुआ है, और Y कोऑर्डिनेट पॉइंट के जो समांतर है वो कितना तक है, 4। तो पहले X पॉइंट को रखते हैं, X के ऑर्डिनेट पॉइंट को, तो कितना है, 3, और Y का कितना है, 4। तो 3 4 कौन सा ऑप्शन है, पहले 3 वाला 4, 4 3 भी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, पहले 3 फिर 4। पहले 3 क्यों आएगा, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रखते हैं, पहले भुज को रखते हैं,
तो भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा y ऑर्डिनेट का होता है पॉइंट का, इसलिए पहले 3 फिर 4। बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो तो P का x निर्देशांक होगा। अब समझिए, x x डैश y y डैश। बिंदु P से, कोई बिंदु मान के चलिए P है, P से y अक्ष पर डाले गए, y अक्ष यही ना है, y अक्ष पर डाले गए लंब, लंब तो मतलब क्या हो गया, सीधा होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई अगर 4 हो तो P का, इस P का निर्देशांक होगा, तो P का x निर्देशांक। तो समझिए यहाँ पर x, चूंकि x के समांतर है ये, तो x अक्ष के समांतर है, तो कितना दूरी तय कर रहा है x निर्देशांक पर 4, यहाँ पे 4 दे रहा है, लंब की जो लंबाई है 4 है, तो चूंकि x निर्देशांक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अगर इसके समांतर होता, y के समांतर इस हिसाब से होता तो फिर वो y निर्देशांक अलग हो जाता, क्योंकि x निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर 4 हो गया। P का जो x निर्देशांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक, मान के चलिए इसी में है, किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 और 5 है, मान के चलिए यहाँ 1 है, ये 2 है, और 2 और 5 है, ये 1 2 3 4 और ये 5। इस पॉइंट को हम यहाँ ले जाएं तो इस P पॉइंट का जो निर्देशांक है P का 2 और कितना है, 5 है। क्योंकि x ऑर्डिनेट पर देखिए, x एक्सिस पर जो है 2 यहाँ हो गया और y एक्सिस पर क्या हो गया, 5। क्योंकि पहले जो 2 लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और दूसरा वाले को क्या कहेंगे, कोटि। तो कह रहा है P के निर्देशांक 2 5 हो तो 5 को क्या कहेंगे, ये जो 5 है इसको क्या कहेंगे, तो 5 तो कोटि होगा ही, पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, कोटि। तो देखिए P का भुज, तो भुज तो होगा नहीं, P की कोटि क्या कहलाएगा, P की कोटि। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, पहले भुज फिर कोटि, याद रखिएगा, पहले x एक्सिस वाले पॉइंट को लिखेंगे, ऑर्डिनेट पॉइंट को, फिर y वाले को कोटि, अभी समझा दिए हैं, y को कोटि, x को भुज। तो 5 को क्या कहेंगे, P की कोटि कहेंगे। 2 को पूछता तो क्या कहेंगे, P का भुज बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1 2 हो, अगर मान के चलिए P का, मान के चलिए 1 और 2, 1 है 1 और ये 2, x पहले अगर x दिया हुआ है 1 और 2 है तो ये x कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखाएगा, ये y ऑर्डिनेट पॉइंट को दिखाएगा। 1 हो गया x एक्सिस वाला, 1 को इधर ले जाइए, और 2 है y वाला, तो 1 और 2 इसको इधर ले आइए। तो P का जो दिया हुआ है आपका 1 और 2, तो 1 को क्या कहते हैं, तो ये जो 1 है तो क्या कहेंगे, 1 को पहले 1 आ जाए, पहले 1 ही क्यों लिखे, पहले क्योंकि भुज को लिखा जाता है फिर कोटि को लिखा जाता है। तो गौर से समझिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 को क्या कहते हैं, तो 1 को क्या कहेंगे, P का भुज कहेंगे, ना कि कोटि। क्या कहेंगे, P का भुज, क्योंकि पहले 1 को लिखना होता है, और जो पहले लिखा जाता है उसको भुज कहते हैं। बी हो गया क्लियर, ए आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी है। अब समझिए, y अक्ष से बिंदु 3 5, मान के लिए y एक्सिस है, अब बिंदु कोई P है, बिंदु P है, इसका 3 और 5 है, इसका दूरी देखिए, तो पहले 3 हुआ, 3 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस 3 को दर्शा रहा है और y जो है 5 को दर्शा रहा है। तो y एक्सिस से जो 3 5 की दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 को दर्शा रहा है, तो y अक्ष से इस 3 5 की दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, तो y अक्ष ये हो गया, तो 3 5 तो आपका ऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो 3 जो दिखाता है x वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखाता है, इसीलिए यहां से लेकर के 3, तो कुल मिला के दूरी कितना हो जाएगा, y अक्ष से 3। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
मूल बिंदु के नियामक निम्न में से कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, देखिए मूल बिंदु अभी बताया मैंने, ये x x डैश y y डैश, तो ये जो होता है मूल बिंदु x एक्सिस का भी हो गया और y एक्सिस का भी हो गया। तो मूल बिंदु अभी जस्ट बताया, मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0 और 0, कुछ पॉइंट नहीं दिया रहेगा। तो मूल बिंदु मतलब क्या? ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? x का भी जो है 0 होगा, y का भी 0 पॉइंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 0। मूल बिंदु के नियामक क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 8 नंबर, एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का y नियामक होता है। अब देखिए यहाँ पर x एक्सिस मतलब ये हो गया, तो x अक्ष पर जो हो गया y नियामक, तो x पर मान के चलिए 3 अगर है, x अक्ष पर 3 बिंदु या फिर कोई भी बिंदु है, कोई भी नंबर संख्या है, तो उसका y नियामक क्या हो जाएगा? अगर y नियामक नहीं दिया रहेगा तो y नियामक क्या हो जाएगा? 0। अगर x एक्सिस 3 है तो y कुछ नहीं दिया है तो y नियामक क्या हो जाएगा? वो 0। क्या हो जाएगा? 0 इज द करेक्ट आंसर है। ओके ओके। नेक्स्ट, y अक्ष पर के किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है? अगर y अक्ष पर की बात करेंगे, y एक्सिस पर, y अक्ष पर मान के चलिए अगर ये 4 दिया हुआ है, y अक्ष के लिए तो 4 दिया है, करे y अक्ष पर के किसी बिंदु का x नियामक क्या हो जाएगा? x नियामक अगर नहीं दिया रहेगा तो वो x नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब 0 4। अगर y नियामक दिया है 4 तो x क्या पूछेगा? y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x नियामक अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, x अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं? अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर के मतलब ये हो गया आपका x एक्सिस, तो x अक्ष पर के किसी बिंदु, मान के चलिए अगर ये बिंदु 3 है तो किसी बिंदु 3 के निर्देशांक किस रूप में होंगे? तो पहले तो हम जानते हैं कि भुज लिखते हैं तो 3, अगला y के लिए क्या लेंगे? 0। तो 3 0 मतलब क्या? x0। 3 के जगह पे आपको कुछ हो सकता है, तो x0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं? अब समझिए यहाँ पर y अक्ष हो गया ये, तो y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएगा वह किस रूप में होंगे? तो पहले तो चूंकि वहां पर भुज के रूप में भुज को लिखा जाता है, तो y अक्ष पर अगर मान के चलिए 4 हम पॉइंट लेते हैं, तो 4 और y x एक्सिस को पहले लिखेंगे, तो x एक्सिस का डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? 0। तो y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, किसी बिंदु मान ले लिए हम 4 ले लिए, तो y अक्ष के 4 बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएंगे, 4 बाद में आएगा और 0 पहले आ जाएगा, मतलब 0y, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि x का दिया नहीं है और y अक्ष पर पूछ रहा है तो पहले x का ऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेंगे, फिर y का जो होगा उसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? अभी जस्ट मैंने जो है क्लियर किया है किस चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अभी जस्ट बताया है प्लस प्लस, इसमें क्या हो गया? माइनस प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो गया आपका प्लस माइनस। तो क्या है भैया, देखिए यहाँ पर बिंदु 3 और 4, तो पहले प्लस और फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, किसमें आ गया? चतुर्थ वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट है बिंदु -2 5, यानी पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, किसमें आ गया भैया? सेकेंड नंबर यानी द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 1 5 दोनों प्लस नहीं है, तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में होगा? इधर भी ये आपका प्लस में होता है और ये भी प्लस में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले चरण में हो गया, तो प्रथम चरण ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारे और क्वेश्चंस है ये आपको नियामक ज्यामिति में, फिर सेकंड पार्ट में मैं उसको लेकर के आता हूँ। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।